राम राम किसान भाइयों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल से होंगे। भगवान से दुआ भी करता हूँ आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी का उलवर चैनल का आप सभी लोगों के चरणों में नमस्कार। किसान भाइयों, आज का टॉपिक फाइब्रोसिस, स्पष्ट और सीधे शब्दों में फाइब्रोसिस। अब ये फाइब्रोसिस है क्या गायों में? मैं ऑलरेडी थनैला पर 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें एक तो कॉमन थनैला आता है, वह मैं बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। दूसरा साइलेंट थनैला, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब ये फाइब्रोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अधिकतर 90% किसान धोखा खा जाते हैं। अब धोखा किस हिसाब से खा जाते हैं? गाय के अडर का आधा हिस्सा पत्थर हो जाना, एकदम टाइट हो जाना, कभी कभी एक थन के ऊपर का हिस्सा एकदम पत्थर जैसा टाइट हो जाना, और कभी कभी पूरा अडर एकदम बिल्कुल टाइट हो जाता है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम कहां पर आती है कि जब हमारी गाय की प्रेगनेंसी नजदीक होती है, प्रेगनेंसी पास में होती है, उससे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले हमारी गाय का अडर जब ग्रो होता है, उसी टाइम पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 90% जो समस्या शुरू होती है वो कब शुरू होती है? जब हमारी गाय बच्चा देने वाली होती है, उससे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले, जैसे ही अडर ग्रो करता है। अब अडर ग्रो कब करती है वो आप अच्छी तरीका से पहले समझ लीजिए। यदि हमारी फर्स्ट लैक्टेशन की कोई गाय है, पहला ब्यात में, तो वो 6ठे महीने से अपना अडर ग्रो करने लगेगी। और यदि कोई गाय 1-2 बार बच्चा दे चुकी है, वो 8वें महीना से अडर ग्रो करती। जैसे ही 8वें महीना में लगती है, गाय का अडर विकसित होने लगता है, गाय की गादी विकसित होने लगती है। कुछ लोग उसे ऐन भी बोलते हैं, विकसित होने लगती है। अब उसी बीच में हमारी गाय का आधा अडर जो है पत्थर के समान हो जाता है, बिल्कुल टाइट, हल्का लाल रंग का। देखिए आप, क्यों बच्चा ने मेरे दवाई खा ली आज तक। बच्चा ने दवाई खा ली क्या? और अरे बच्चा मेरा अच्छा बच्चा है। आधा अडर जो बचा हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसे आप टच करेंगे तो मुलायम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप नॉर्मल वाला भी हिस्सा देख लीजिए। आपने नॉर्मल वाला भी हिस्सा देख लिया, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर नजर आया होगा जरूर आपको। अब मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां से आती है कि जब हमारी गाय बच्चा देने के लिए होती है, उस समय हम उसके अडर पर केवल इतना ध्यान देते हैं कि हमारी गाय का अडर इस बार अच्छा विकसित हो रहा है, केवल विकास देखते हैं उसका, उसे टच करके कभी नहीं देखते हैं। कायदा में दूसरे तीसरे दिन हमें हमारी गाय का अडर हाथ से टच करके देखना चाहिए, दबा के देखना चाहिए। क्या अडर ग्रो तो हो रहा, विकसित हो रहा पूरी तरीका से, लेकिन क्या वह मुलायम है या टाइट है? यदि हमारी गाय का अडर विकसित हो रहा, पूरी तरीके से विकसित हो रहा है और वह मुलायम है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। कोई एक हिस्सा लाल हो रहा है और टाइट है, तो समझ लीजिए समस्या क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए। जब हमारी गाय की प्रेगनेंसी नजदीक हो तो डेली ही उसके अडर को टच करके और दबाकर देखने की आवश्यकता है।
अब इसको कुछ लोग साइलेंट थनैला भी कहते हैं, कुछ लोग सब क्लिनिकल थनैला भी कहते हैं, कुछ लोग इसको वैज्ञानिक और डॉक्टरी भाषा में पढ़ा जाए तो इसे फाइब्रोसिस कहते हैं। ये होता क्यों है, इसका मेन कारण क्या, कारण पहले जान लीजिए। नंबर 1 होता है ये कहीं पर चोट लगने के कारण, फर्श पर बैठने के कारण, ईंटों पर बैठने के कारण दबाव जब पड़ता है तो अडर में कहीं न कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो स्वेलिंग हो जाती है, दूध की नसें ब्लॉक होने लगती हैं और टाइट हो जाएगा पूरी तरीका से। नंबर 2, सब क्लिनिकल थनैला के भी लक्षण होते हैं, ये साइलेंट थनैला के लक्षण होते हैं। साइलेंट थनैला, सब क्लिनिकल थनैला एक ही चीज है। बैक्टीरिया के कारण भी ऐसा हो जाता है, अधिक नमी और कठोर स्थान पर बैठने के कारण हो जाता है। कभी कभी गाय बच्चा बहुत देर से दे पाती है, लंबा पीरियड लग जाता, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 2 दिन लग जाते हैं प्रसव होने में, उस समय भी ये प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। आगे क्या, प्रेगनेंसी में देरी तो आप समझ गए, जेर गिरने में बहुत लंबा समय लग जाता है तो क्या, बच्चा दानी में इन्फेक्शन हो जाता, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमारे किसान भाई धोखा खा जाते हैं इस चीज में। किस चीज में धोखा खाते हैं कि हमारी गाय का अडर पूरी तरीका से विकसित हो रहा है, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं, अब की ब्यात पे हमारी गाय बहुत अच्छा दूध देगी। हमारे किसान भाई ये सोच लेते हैं, यहीं पर धोखा खा जाते हैं। अब प्रसव के बाद कब होती ये प्रॉब्लम, बच्चा देने के दूसरे या तीसरे दिन अडर में स्वेलिंग आ जाती है, अडर टाइट होने लगता है। फिर ये समस्या कभी भी हो सकती है जब हमारी गाय को आराम से बैठने का स्थान नहीं मिलेगा तो। अब इसका उपचार क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पर आप गाय की डीवार्मिंग कराएंगे। दूसरे नंबर पर इसका ट्रीटमेंट देखते हैं तो हम सबसे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट बता रहे हैं। सल्कोप्रेम जो बोलस आती है किसी भी मेडिकल पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपकी गाय का वजन 4 कुंतल से अधिक है तो हम उसे 3 बोलस सुबह और 3 बोलस शाम को देंगे, केवल 2 दिन खिलानी है। इसके साथ में जब ये एंटीबायोटिक हम देंगे तो हमारी गाय की भूख प्यास कम हो जाएगी। उस भूख को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, शेंजॉल फोर्ट 2 बोलस साथ में देनी, जैसे 2 बोलस सल्कोप्रेम और 1 बोलस शेंजॉल फोर्ट, एक खुराक हो गई आपकी। शाम को 2 बोलस सल्कोप्रेम और 1 बोलस शेंजॉल फोर्ट, ये देनी। अब दोपहर में हमें 2 बोलस फीड अप लिबोटास, लिब 52 या लिब अप, इनमें से कोई भी 2 बोलस हम दोपहर में खिलाएंगे। ये मेडिसिन हमारी केवल 2 दिन की है। इस 2 दिन में आपकी गाय बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी, चाहे उसके सब क्लिनिकल थनैला हो, साइलेंट थनैला हो, या ये जो समस्या हमने बताई है फाइब्रोसिस, पूरी तरीका से ठीक हो जाएगी। ये तो हमारा हुआ एलोपैथिक फार्मूला। अब चलते हम देसी फार्मूला पर, हमारा घरेलू फार्मूला क्या है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर, देसी इलाज के लिए 250 ग्राम हरे धनिया लेने हैं। हरे धनिया को पीसकर उसका जूस निकाल लीजिए। जितना भी जूस निकलता है उसमें 2 ग्राम कपूर पीसकर मिलाएंगे। कौन सा कपूर होना चाहिए, वो भी सादा कपूर होना चाहिए, देसी वाला कपूर, ये टिक्की वाला कपूर नहीं होना चाहिए। सादा कपूर 2 ग्राम आप पीसकर मिला लीजिए। और 5 ग्राम फिटकरी इसी में पीसकर मिलाइए।
पिला दीजिए। सुबह को ये डोज हो गई आपकी। यदि आप एलोपैथिक नहीं करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक करना चाहते हैं, तो सुबह की ये खुराक हो गई। शाम को आप 1 kg केला। ये सॉल्यूशन आपको कितने दिन देना है? केवल 5 दिन। 5 दिन में आपकी गाय भैंस का जो भी फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम ये होती है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल फाइब्रोसिस रहेगी नहीं, किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं रहेगी। ये सपोज कीजिए कि गाय को थनैला भी हो रहा है, तब भी वो थनैला वहीं के वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और थनैला से रिलेटेड जो भी वीडियो हमारे 2 बने हुए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी हमारे अन्नदाता और किसान भाई नए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर लिया करो भाइयों, आप लोग लाइक नहीं करते हो। हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे हम आप लोगों के लिए रोज एक नई समस्या और नया समाधान लेकर आते रहें। तो फिर मिलते हैं जल्दी अगली समस्या और समाधान के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।